हाय गाइस, एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हांसी एविल गॉड को बाइक के पास जाने से रोकती है। जब वो नहीं रुकता तो वो अपना हाथ काट लेती है। इस वजह से एविल गॉड के सीने में दर्द होने लगता है। फिर भी वो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने सू को नहीं मारा है, वो खुद ही बाइक को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। तुम सोच रही हो बाइक को बचा रही हो, पर ऐसा नहीं है। लोगों को तुम मुसीबत में डाल रही हो। हांसी कहती है, पर बाई ने फैंग से वादा किया है, वो अपने पति को दोबारा जिंदा करने की कोशिश नहीं करेगी और न ही लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। ये सुनते ही एविल गॉड पूछता है, तुम लोगों ने बाई से क्या सौदा किया है? हांसी उसे बताती है, फैंग बाई को ठीक करने के लिए अमृत पिलाने वाला है। एविल गॉड गुस्से से कहता है, तुम लोग मूर्ख हो। बाई ने ये अमृत धोखे से लिया है सू को जीवित करने के लिए। और वो वहाँ से जाने लगता है तो हांसी कहती है, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। इधर हम बाई को देखते हैं जो अमृत पी के पावरफुल बन चुकी होती है। फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है तो बाई उसका गला पकड़ के कहती है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो, वरना किसी डेमन को बचाने के लिए तुम अपने गुरु को धोखा क्यों देते? फैंग कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। फिर भी सू मर चुका है, वो कभी जीवित नहीं हो सकता और उसे दूर फेंक देता है। इससे बाई बौखलाते हुए कहती है, मैं तुम्हें मारकर सू के पास भेज दूंगी ताकि वो तुम्हारे खून से जल्दी जीवित हो सके। ये कहने के बाद वो जैसे ही फैंग पे वार करने वाली होती है तभी एविल गॉड उसे रोक देता है। हांसी फैंग से कहती है, अगर हम लोग आने में देर कर देते तो बाई तुम्हें मार ही डालती। एविल गॉड बाई से कहता है, लगता है अब मुझे सू से किया हुआ वादा तोड़ना ही पड़ेगा। सू को मैंने नहीं मारा, वो तुम्हें बचाने के लिए मर गया। वो नहीं चाहता है कि तुम अपराध करके उसे जीवित करो। ये सुनते ही बाई चिल्लाते हुए कहती है, तुम बकवास करना बंद करो, सू को तुमने ही मारा है और तुम मुझे अपनी बातों में फंसा के बस चाहते हो कि मैं हार मान लूं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एविल गॉड उसे बताता है, जो अमृत तुमने पी हो उस पे काबू नहीं पा सकती हो, इस वजह से तुम खतरे में हो। अभी भी देर नहीं हुआ है, तुम मेरे साथ वापस चलो। फैंग भी कहता है, तुम एविल गॉड के साथ वापस चले जाओ और वहां जाकर अमृत की ऊर्जा पे काबू करना सीखो। बाई सबसे कहती है, तुम लोगों का हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। सू को बचाने से पहले ही तुम लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। और वो अपना मैजिक यूज करके सबको भ्रम की दुनिया में डाल देती है। जहाँ एविल गॉड स्वर्ग की नदी रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस में पहुंच जाता है, वो देखता है वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। जब एविल गॉड उस आदमी के पास जाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। तभी एविल गॉड को बर्फ से बने लोटस से आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसे उठाकर देखता है। उसमें से एक कीड़ा कहता है, बाई सू से प्यार करती है तो तुम उसे दूर क्यों कर रहे हो? एविल गॉड सोचता है, एक कीड़ा भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उसे मालूम हो जाता है वो भ्रमित किया गया है। उसके बाद हम हांसी को देखते हैं जो जन्मी तो थी ताबूत में, पर वो देखती है उसके माँ बाप बड़े ही प्यार से उसका नामकरण कर रहे हैं। ये देखकर हांसी बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ से बात करने जाती है। तभी एविल गॉड आके उसे रोकते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? ये बाई का बनाया हुआ भ्रम का दुनिया है, हमें इसे तोड़ के बाहर निकलना होगा। हांसी मना करते हुए कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं ताबूत में जन्मी हुई लड़की नहीं हूँ। देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। एविल गॉड उसे समझाते हुए कहता है, हांसी मेरे तरफ देखो, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये भ्रम है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। हांसी मना करते हुए कहती है, मैं अपनी माँ को छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। फिर भी एविल गॉड उसे अपनी बातों से यकीन दिला देता है कि ये केवल एक भ्रम है। उसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो अपने मॉन्क गुरु के पास बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी पास में बैठे डेसिपल में उसे बाई दिखाई देती है तो उससे पूछता है, क्या तुम सच में यहाँ मेडिटेशन करने आई हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तभी गुरु कहते हैं, फैंग तुमने सुना कि मैंने अभी क्या कहा? वह एक डेमन है, उसे मार डालो। ये सुन के बाई कहती है, ओल्ड मास्टर तुम अपने डेसिपल को गलत सिखा रहे हो। इस दुनिया में सभी डेमन बुरे नहीं होते, तुम्हारे सोच पे मुझे घिन आती है। गुरु कहते हैं, फैंग तुम इस डेमन से छुटकारा नहीं पाना चाहते हो, तुम मेरे लिए इसे मार डालो। ये सब देख सुन के फैंग का माइंड कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तभी वहाँ एविल गॉड हांसी को लेकर आ जाता है और बताता है, यहाँ सब भ्रम में है, हमें यहाँ से केवल फैंग ही बाहर निकाल सकता है। पर बिना सोचे समझे काम करने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। अगर मैंने भ्रम तोड़ने के लिए गलत रास्ता चुना तो हम लोग हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे, इसलिए इसे होश में लाना बहुत जरूरी है। और वो फैंग से कहता है, तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो और सोचो हम इस भ्रम से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये तुम ही कर सकते हो। ये सुन के फैंग होश में आते ही कहता है, मैं बाई को जरूर पकड़ूंगा, पर उससे पहले मुझे जवाब चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुरु उसे समझाते हैं, प्यार करना तो प्रकृति का नियम होता है, तुम खुद पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो।
इस बात से फैंग मोटिवेट हो जाता है और अपने पावर से ब्रह्म की दुनिया को तोड़कर सबके साथ बाहर आ जाता है। वो लोग बाहर आते ही देखते हैं बाई अपने ब्लैक मैजिक से डेमन का गेट ओपन कर देती है। गेट ओपन होते ही उसमें से सू आता है। ये देखकर एविल गॉड कहता है हम लोग को आने में बहुत लेट हो चुका है। बाई बहुत खुश होते हुए जाकर सू से गले मिलती है, पर वो तो सू होता ही नहीं है। वो डेमन बाई का गला दबाते हुए कहता है तुम्हारी सुंदरता ने सचमुच मुझे पागल बना दिया, और उसका पावर खींचने लगता है। ये देखकर एविल गॉड बाई को बचा लेता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर भी फैंग उसके पास जाता है तो बाई कहती है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारा इस्तेमाल किया। फैंग कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बाई कहती है अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, पर हम दोस्त बन सकते हैं। तुम ही तो कहते हो मैं हर काम गलत ही करती हूँ। हांसी एविल गॉड से पूछती है क्या बाई सचमुच मरने वाली है। एविल गॉड हांसी को बताता है अभी अभी उस डेमन ने इसका सारा शक्ति और साधना सोख लिया है। हांसी कहती है तुम स्पिरिट पुल के गॉड हो तो बाई को बचाने के लिए कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढते हो। ये सुन के बाई कहती है माय लॉर्ड मैं बहुत मूर्ख थी जो आपकी बात नहीं मानी। मैं अब आपका सेवा नहीं कर पाऊंगी। उम्मीद है आप अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं। एविल गॉड उसे दिखाता है सू ने उसे बचाने के लिए अपना जान दे दिया था और उसने एविल गॉड से वादा भी लिया था कि वो बाई को कुछ भी ना बताए कि उसका जान बाई की वजह से जा रहा है, नहीं तो वो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाएगी। ये सब कुछ देखने के बाद बाई वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाते ही फैंग उसके याद में रोने लगता है तो उसका बचा हुआ घंटी भी टूट जाता है। तभी वहाँ एविल गॉड हांसी के साथ आकर उसे बाई का कंघी देते हुए कहता है तुम इसे संभाल के रखना क्योंकि ये बाई के साथ जुड़ा हुआ कंघी है। हांसी भी उससे पूछती है फैंग तुम आगे क्या करने वाले हो। तो वो बताता है मैं दुनिया घूमकर लोगों को बताऊंगा कि अपनी शक्ति पे नियंत्रण कैसे रखते हैं और अपनी शिक्षा का प्रचार करूंगा। फैंग के जाने के बाद हांसी एविल गॉड से पूछती है डेमन आत्माओं को वो अमृत सच में मार देती है तो हम क्या बाई को वापस ठीक नहीं कर सकते हैं। एविल गॉड उसे बताता है बाई जब तक सू को जिंदा करने की जिद छोड़ नहीं देती तब तक उसे कोई नहीं बचा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं एविल गॉड और हांसी नॉर्थ किंगडम पार कर रहे होते हैं, जहां हांसी कहती है मुझे नहीं मालूम था अगर मैं घूंघट करूंगी तो मुझे नॉर्थ किंगडम के लोग नहीं पहचान पाएंगे, वरना मैं पहले से ही घूंघट करके घूमती। तुम्हारे इस आइडिया से मैं तुम पे बहुत खुश हूँ। एविल गॉड कहता है तुम्हारे फादर ने जो गार्ड तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है वो लोग मूर्ख है, वरना वो तुम्हें पहचान लेते। ये कहकर वो आगे चला जाता है। तभी गार्ड हांसी को किडनैप करके जंगल में डोली के पास लेकर आते हैं। हांसी जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो गार्ड कहता है मुझे आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने का ऑर्डर मिला है। उसी वक्त हांसी के हाथ का ब्रेसलेट साइन करता है तो उसे मालूम हो जाता है कि एविल गॉड उसके आसपास ही है। तभी वो डोली पे बैठा हुआ दिखाई देता है। एविल गॉड जब हांसी को पकड़े हुए देखता है तो वो गार्ड पे मैजिक करके उसका तलवार उसी के तरफ मोड़ देता है और हांसी को अपने तरफ खींच लेता है। ये देखकर गार्ड वहाँ से डर के भाग जाते हैं। एविल गॉड हांसी से कहता है तुम मेरे पास आने पे मेरा ड्रेस क्यों खींचती हो। ये सुन के हांसी उसका ड्रेस छोड़ देती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है, पर एविल गॉड उसे संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। एविल गॉड हांसी से पूछता है क्या मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ कि तुम मुझे देखे ही जा रही हो। पहले तो वो हाँ कहती है, पर बाद में उसे एहसास होता है कि उसने क्या कहा और उसके हाथों को आजाद करते हुए कहता है अब तुम मुझे छोड़ के इधर उधर मत भागना। उसके बाद वो उसे खाना देता है और कहता है हमें स्पिरिट पुल जाना था इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था। जब वो खाती है तो उसे पसंद आता है, इसलिए वो एविल गॉड को भी ऑफर करती है। एविल गॉड ये कह के निकल जाता है कि डेमन खाना नहीं खाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसी शहर में एक लड़की आई होती है जो अपना फेस किसी को नहीं दिखाती और पियानो पे एक ही म्यूजिक प्ले करती रहती है। ये कौन है इसका फेस हमें अभी नहीं दिखाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं एविल गॉड और हांसी स्पिरिट पुल वापस आ चुके होते हैं, जहां हांसी कहती है तुम्हारा काम अब हो चुका है इसलिए तुम मुझे अब इस ब्रेसलेट से आज़ाद करो। उसका ब्रेसलेट हटाते हुए एविल गॉड कहता है तुम अगर धरती पे जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर अपने राज्य से दूर रहना क्योंकि तुम अपने राज्य में सुरक्षित नहीं हो। उसका बात सुन के हांसी को अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती है इसका काम निकल गया तो मुझे यहाँ से भगा रहा है। उसके जाने के बाद एविल गॉड सोचता है क्या रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस में सच में मैं किसी से प्यार करता था। उस दिन ब्रह्म की दुनिया में मुझे ये एहसास हुआ था, आखिर वो थी कौन। उसके बाद हम देखते हैं हांसी एविल गॉड से गुस्सा होकर इधर उधर घूम रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एविल गॉड को पसंद करने लगी है। तभी उसके साइन से किस्मत का किताब निकल के उड़ने लगता है और वो उसका पीछा करने लगती है। उसी वक्त एविल गॉड उसके सामने आ जाता है और हांसी उससे जाकर टकरा जाती है।
यहीं पे 6th पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।